सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरंगंभीरं स्याद्वान्मूलाञ्छिनं जियात्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं नमोरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरियाणं नमो जयानं नमो लोय सौविसाहूढम्। अनंत पुरुम सिद्ध हुआनी की एक जडवान शांतिनाथ स्वामी की एक जडवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हग परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को जगती के प्राणी मात को अत्यंत सहज भाव से परोसा है। जिसने सहजता को समझा है उसने विश्व को समझा है। जो सहजता को नहीं समझ सका वो विश्व ज्ञाता नहीं बन सका। संलेखना चाहिए, उसको सहज होने की आवश्यकता है। वक्रता जीवन का महाशत्रु है। जितनी दुर्गति को प्राप्त हुए हैं होंगे हो रहे हैं ये वक्र स्वभावी जीव है। एक सहजता से तात्पर्य ऋजु प्रणाम, सहजता से तात्पर्य आर्जव धर्म, सरलता लाइए जीवन में, ये परम सत्य है। सरलता एक ऐसी वस्तु है जैसे कि मित्र एक पुरुष के मस्तिष्क पर बहुत बड़ी वजन की पोटली है, उस पोटली के उतरते ही उसको आनंद महसूस होता है, हल्कापन महसूस होता है। ऐसे मायाचारी का वजन हट जाए, व्यक्ति को सरलता का आनंद प्रारंभ हो जाता है। कितने ही बाहर का सुख, बाहर का यश लूटना चाहे, पर मायाचारी का वजन उसको आनंद नहीं देता। जो कार्य सरलता से होता है, विश्वास मानना। यदि आपने कोई वस्तु का त्याग किया है और वो वस्तु तुम्हारे भोजन में आ जाए, बहुत स्वादिष्ट थी, मित्र, यदि आप राग बस खाने लग गए, यानी विश्वास मानना, पेट भर जाएगा, स्वाद आएगा, पर दिन भर आप शांति का वेदन नहीं कर पाओगे।
क्यों? बोले मेरा व्रत भंग हो गया है। बोले किसी को मालूम नहीं चल पाया, मैंने खा लिया। हाँ, किसी को मालूम नहीं चला और दुनिया को मालूम चल भी जाता, उनका क्या जाता, पर जिसने खाया है उसको तो मालूम चल गया। जो सर्वज्ञ देख रहा है उसको मालूम ही है। और मेरे मित्र, कर्म का बंध था वो हो ही चुका है। आप खुश होना चाहो खुश हो नहीं सकते हो, प्रसन्न होना चाहो हो नहीं सकते हो, क्योंकि छल कपट के साथ तुमने भोजन किया। सहजता कहां थी? अपनी प्रत्येक नियम के साथ जो सहजता का भाव रखता है वही समाधि पा सकता है। 1 घंटे के समय का नियम लिया था और मेरे मित्र 5 मिनट के अंदर 1 माला फेरी और सो गए। विश्वास मानना, जब आप अपने बारे में चिंतन करोगे कि मेरी सामयिक का क्या हुआ, उस दिन आपको लगेगा कि ओह, मैंने सरलता खो दी। दुनिया के सामने मैं बहुत श्रेष्ठ दिखाई देता हूं, पर स्वयं के अंदर श्रेष्ठ नहीं हूं। जगत के सामने श्रेष्ठता होना वो ऐसा है कि जैसे हमारे भवन की दीवार। जगत के सामने श्रेष्ठ होना वो ऐसा है, इस भवन की दीवार को देखो, सुबोध भैया दीवार नीली दिख रही है, बहुत सुंदर दिखती है, नीली दिख रही है। पर नीली दीवार जो सुंदर दिख रही है, ये दीवार की सुंदरता नहीं है मित्र। भगवत श्री कुंद कुंद स्वामी ने समय जी में लिखा हुआ है, सेटका के पोतने से दीवार सेटका नहीं हो जाती है। सेटका नहीं, खड़िया, चूना, मिट्टी। गांव देहातों में खड़िया पोत देते हैं, पीली मिट्टी पोत देते हैं, लाल मिट्टी पोत देते हैं, दीवार बहुत सुंदर दिखती है। पर वास्तव में सुंदरता दीवार की है कि मिट्टी की है? ज्ञानी, जैसे भवन आपको सुंदर दिख रहा है, उस पर नील पड़ी हुई चूने की दीवारें आपको सुंदर दिख रही हैं, पर इसको हटा के देखिए, दीवार तो रूखी की रूखी है। ऐसे ज्ञानियों, मायाचारी की साधना जो है वो सुंदर दिख सकती है, लेकिन सुंदर नहीं है। मैंने अनेक प्रकार के देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्ति बनते देखा है। विशेष सागर जी, आपने भी देखा होगा, हर आशोज के महीने के पूर्व मूर्तिकार नगर नगर में जाकर के एक निश्चित स्थान पर मूर्ति बनाते हैं, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। मित्र, जो चौराहे पर दिखती क्या सुंदर होती है, लेकिन जो बना रहा है उसे मालूम है इसमें घास भरी हुई है। घास के पूले हैं पंडित जी, घास के पूले। इतनी मिट्टी भी कहां से लाएगा जितनी घास के पूले से बनाई गई, उस पर मिट्टी थोपी गई है। जैसे मित्र मिट्टी की बनती अनेक प्रकार की मूर्तियां घास के फूलों को आकार देकर के उस पर मिट्टी थोपी गई है, पर वे मिट्टी की मूर्तियां पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार से मायाचारी की साधना, ये मेरे मित्र चौराहे पर रखी सुंदर मूर्तियां हो सकती है, लेकिन ठोस नहीं है। जैन दर्शन में इनकी आराधना नहीं है। स्वर्णमयी, पाषाणमयी, रजतमयी, ताम्रमयी, धातुमयी, पाषाणमयी प्रतिमा ठोस होती है, उसे जैन दर्शन पूजा बोले। क्यों? हमारे यहाँ माया पूले की पूजा नहीं है, ठोस की पूजा है। ऐसे पोले पोले मेरे माया भी संयमियों की पूजा नहीं है, ठोस संयमी की पूजा है। ये घास के पूले बाहर सुंदर दिखते हैं, पर भीतर मेरे मित्र घास है। सरलता का अभाव है। सहज जीवन,
सलेटना चाहिए तो कसाय से दूर होना पड़ेगा, शरीर को सुखाने की पूर्व कसाय को सुखाना पड़ेगा। इसके लिए कथन कर रहे हैं मित्र सहज जीवन। अब सहज जीवन कहां कहां प्रवेश करता है? सहज जीवन बनाइए, आर्जव धर्म को जन्म दो। और जब तक आर्जव धर्म का जन्म नहीं होगा तब तक सहज स्वभाव प्रकट नहीं होगा। सहज की ओर प्रवेश किया, तो सहज पर प्रवेश किया। एक व्यक्ति कहता है अब्रह्म भाव सहज है, भूख लगना सहज है। बोले कैसे? प्यास लगना सहज है। बोले कैसे? सारा जगत सहज है। बोले कैसे? बोले जैसे बरगद के ऊपर से जड़ें छूटती हैं और जमीन की ओर प्रवेश कर जाती है। बरगद के ऊपर से डाली से जड़ें निकलती हैं और अपने आप स्वयं कहां जाती है? जमीन में प्रवेश कर जाती है। मकड़ी जो है वो जाल बुनती है। बोले सहज है, बराबर। मकड़ी जाल बुनती है, बोले सहज है। रेशम का कीड़ा रेशम को निर्मित करता है, बोले सहज है। ओहो, तो आपकी दाढ़ी बढ़ रही है, बोले सहज है। यदि सहज है, सहज है। युवा अवस्थाएं अब ब्रह्म के परिणाम होने लग गए हैं। बोले क्या है? बोले सहज है। सहज है। पर स्त्री का हरण कर लिया, बोले सहज है। अनाचार फैल जाएगा, अनाचार फैल जाएगा। इस सहज के साथ कितना महान अनर्थ प्रभात चंद्र स्वामी को मालूम था कि सहज को लेकर के कितना मिथ्यात फैलेगा, असंयम फैलेगा, अनाचार फैलेगा। वकील साहब, सहज तो आपने तुरंत कह दिया, मकड़ी का जाल बुनना सहज है। मित्र, इसलिए कल शाम को मैंने कहा था सम्यक की उपलब्धि चाहिए, सम्यक लब्धि चाहिए, समीचीन लब्धि चाहिए। गहन गहन ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। जहां सामान्य व्यक्ति का सोच नहीं पहुंचता, फिर वहां आगमों का अभ्यास करना चाहिए। शीघ्र ही आपने स्वीकार कर लिया स्वामी मकड़ी का जाल सहज है, बटकी जड़ नीचे आना सहज है। और जैसे मैंने ये कहा, 18, 17, 19 वर्ष का किशोर युवाओं की ओर बनेगा, उसके मन में विकार आएंगे, बोले सहज है। तो विकार की पूर्ति भी करेगा। फिर वो कुछ भी करके आए, आप कैसे कह पाएंगे तुम बेटा क्या गलत कर रहे हो? वो कहेगा क्या गलत है, सहज है। गुण रेस को नहीं जाने वाले पीयूष ऐसा सहज लोगों ने स्वीकार किया। हंसने का मन किया, हंसने लग गए, बोले क्या? बोले सहज है। इसको लोगों ने दर्शन की सतह पर खड़ा कर दिया। बोले समझो इसको भी, इस विषय को लोगों ने दर्शन की सतह पर खड़ा करने की कोशिश में लगे। बोले आप लोग बंधन की बात करते हो, आप लोग बंधन की बात करते हो। अहो पढ़े लिखे युवाओं, स्वीकार करो आपको अनपढ़ बनाया गया है। अहो बुद्ध जीवों, आप अपने आप को बुद्धिजीवी जरूर कहते हो,
पर बुद्धि तुम्हारी अभी बुद्धिजीवी बनी नहीं है। मैं लिख रहा हूं एक पुस्तक कर्म सिद्धांत, उसमें मैंने बुद्धिजीवियों के बारे में बहुत लिखा है। तुमको बोध ही नहीं है बुद्धिजीवी है क्या। मन में कैसा आ जाए उसकी पूर्ति कर लेना, ये बुद्धिजीवीपना है, ये बुद्धिजीवीपना है। और संयम तप त्याग को रूढ़ी कह करके उसकी हंसी उड़ाना, ये बुद्धिजीवीपना है। ओह बुद्धिजीवियों, एक क्षण के लिए मस्तिष्क को ठंडा करो, और मस्तिष्क ठंडा करके कभी श्री राम के जीवन से मिल लेना, तो कृष्ण वर्धमान के जीवन से मिल लेना। क्या सुविधाएं तुम्हारे पास हैं। ये दोनों राजकुमार थे, क्या सुविधाएं तुम्हारे पास हैं। वर्धमान तीर्थंकर थे, राम बलभद्र थे, दोनों के जीवन से मिल लेना। तुम्हारे पास आपके माता पिता जन्म भी सुख नहीं है, तीर्थंकर के पास स्वर्ग के देवों की विभूति का भी आनंद उनके पास था, स्वर्ग के देव भी उनकी सेवा करने आते थे। फिर भी उन्होंने युवा अवस्था को सहज नहीं बोला, फिर भी उन्होंने दाढ़ी उगने को सहज नहीं बोला, फिर भी उन्होंने मित्र काम विकार को सहज नहीं बोला। कसाई को सहज कैसी। हास रति अरति भय सुख जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, इन 9 कसाइयों को सहज कैसे कहा जा सकता है। सहज क्या है, सहज क्या है। पीयूष निर्णय करना पड़ेगा जीव को कि हम लोगों ने ये सोच के रखा है अंतिम समय आ गया, ये माता जी अपनी व्यवस्था चल रही है, अंतिम समय आ गया, अब जीवन जी रहे थे हम, अब नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते प्राण निकल जाएंगे मेरी समाधि हो जाएगी। हाँ, मंद गति मंद कसाय से बद्ध प्रणामों से नरक तो जीव नहीं जाएगा, अच्छा स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन समाधि नहीं हुई, लेकिन समाधि नहीं हुई। समाधि जो है ये बहुत विराट वस्तु है, समाधि जो है स्वच्छ वस्तु है। ठीक है, ठीक है विकास, जहां पर गुड़ मीठा बनता है, मिठाई तो खाना है, गुड़ खा लीजिए ना, पर विश्वास रखिए, अरे गन्ने से वो बनता है ना, हाँ ठीक है तो आप, पर मिश्री जैसा स्वाद तो नहीं हो सकता। गन्ने से ही बनता मैं मानता हूं, लेकिन मिश्री जैसा तो नहीं हो सकता। अरे डेमोकार पढ़ के मरोगे समाधि हो जाएगी, यहां लोक में स्वीकार कर लो वो भी मीठा है, लेकिन वस्तु के वस्तुत्व को जान करके जो समाधि होती है वो मेरे मित्र मात्र नमोकार पढ़ने से नहीं हो पाएगी। वो गन्ने के अंदर सफेदी कहां से आ गई, गन्ने के अंदर सफेदी कहां से आ गई। मिश्री में एकदम स्वच्छता कहां से आई, कहीं से भरी है क्या पीयूष, कहीं से भरी है क्या भाई हेमंत चंद जी, हेमंत भैया कहीं से भरी है क्या, मिश्री में सफेदी कहां से आ गई। आप यूं कहो फिटकरी डालने से आई है, तो फिटकीर से सफेदी आई नहीं है, लाई नहीं गई है,
फिटकरी ने सफेदी को प्रकट नहीं किया, फिटकरी ने मल को निकाला है, मल को दबाया है। यदि सफेदी न होती तो मेरे मित्र कैसे प्रकट होती। मेरे ज्ञानी, मल हटते हटते काला, हरा, नीला, काला गन्ने का रस एकदम पत्थर जैसा घट्ट पिंड कैसे बन गया। जैसे काले गन्ने के रस के लिए, काले गन्ने के रस के लिए सफेद किया जा सकता है, प्रयोग विशेष था, प्रयोग विशेष था। ऐसे कर्म से कलमस काली आत्मा को अशरीर स्वच्छ भगवान आत्मा बनाया जाता है। प्रयोग विशेष चाहिए, विशेष प्रयोग चाहिए। बोले स्वामी रासायनिक क्रिया, रसायन डालती, तो मैंने कम मना किया, रसायन मत डालिए। अहिंसा, आपको मालूम पद्म नंदी नाम के आचार्य महाराज ने एक धम्म रसायन नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। धम्म रसायन मेरे पास है, दर्शन कर ले। धम्म रसायन नाम का ग्रंथ लिखा है। भगवत अमृतचंद स्वामी ने अहिंसा को परम रसायन लिखा है। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में पढ़ने, धम्म को अहिंसा परम रसायन है। जो व्रत है, तप है, त्याग है, ये रूढ़े नहीं है, रसायन है। परंतु जो स्वीकार किए वो समझा नहीं पा रहा है, जो समझाने की क्षमता रखते हैं वे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए विषमता है। जो व्रतों को स्वीकार किए हैं उन्हें समझाने की योग्यता होना चाहिए। जो समझाने की योग्यता रखते हैं उनके पास व्रत भी होना चाहिए। जिनके पास बुद्धि है उनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा है उनके पास बुद्धि नहीं है। तो दूसरे की बुद्धि से दूसरे के पास पैसा आ रहा है और तुम नौकर कहलाते हो, वो मालिक कहलाता है। जितने देश में, भारत में डॉक्टर, इंजीनियर विदेश में कैसे जा रहे हैं, और मेरे मित्र भारतीय बुद्धि से विदेशी माला माल हो रहे हैं। ऐसे शुद्ध हिंदी बोलो, गिगिया रहे हैं, हाथ जोड़े बैठे हुए हैं, भारत के डॉक्टर भेज दो हमारे यहां, भारत के इंजीनियर भेज दो हमारे यहां। पर हम बच्चों को योग्य द्रव्य नहीं दे पाते हैं। और मेरे मित्र, हमारे देश की प्रज्ञा विदेश में बिच रही है। सारे विश्व में आत्म तत्व पर चिंतन करने वाला कोई देश है इस समय, उसका नाम भारत देश है। न इंग्लैंड में, ना मेरे मित्र स्विट्जरलैंड में, किसी भी अमेरिका में, रूस में, जापान में, चीन में तुम दिखा दो कि दिगंबर मुनि मिल जाए। इसलिए भारतीयों, आप महान संपत्तिशाली हो, तुम्हारे पास महाव्रती है, तुम्हारे पास महाव्रती है, तुम्हारे पास अणुव्रती है। दुनिया के लोग अणुबम बनाना जानते हैं, भारत अणुबम ही नहीं अणुव्रती भी बनाना जानता है। और विश्व में शांति अणुबम्मों से नहीं होगी, अणुव्रतों से, महाव्रतों से ही होगी। इसलिए विकास भैया, शीघ्र ही खुश होकर के किसी विषय को स्वीकार कर लेना ये ठीक नहीं है। जगत से प्रभावित होना पाप है, जगत से शीघ्र प्रभावित होना पाप है। जितने जगत में भ्रष्ट हुए होंगे, हो रहे हैं, ये प्रभावित लोग हैं। कठोर लग रहा है आपको, मैं ठीक कह रहा हूं। मित्र पंडित पाटनी जी, शील संपत्ति का क्षय कैसे हो गया आपका? पंडित पाटनी जी, शील संपत्ति का क्षय कैसे हो गया मित्र?
यानी सासू की बिटिया से प्रभावित न होता, आज महाव्रती बना बैठा मिलता। हे जीव, सासू की बिटिया से प्रभावित न होता, आज महाव्रती बना बैठा होता। किसी की बेटी से प्रभावित हो गए, सी संपत्ति से हाथ धो ले। मत हो प्रभावित किसी से, मत हो प्रभावित किसी से। समाधि वे कर पाएंगे जो किसी से प्रभावित नहीं होते। बैठो मित्र। युद्ध में कवच धनुष बाण से प्रभावित ना हो पाए, किसी गोली से प्रभावित न हो पाए, तलवार से प्रभावित न हो पाए। जैसे युद्ध में कवच सैनिक पहन के जाते हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग में मित्र ऐसा कवच होना चाहिए है, मैं किसी के पुण्य से भी प्रभावित ना हो। भैया विशेष सांगर जी, जगत के पुण्य से प्रभावित होना अपने संयम से हाथ धोना है। भूल मत करना, कभी अभिषेक भूल मत करना। मतलब बोला इतना मोटा है, दुनिया नाम लेती है, तो उसके पुण्य से प्रभावित होकर के ये मत सोचना मैं भी भूले जैसा बैठूंगा। मित्र, तुम जिस धर्म ध्यान में लगे हो उसमें लगे रहना। उसके पुण्य को देख के प्रभावित हो गए, वो मेरे मित्र पुण्य करके आया है, तुम्हें पुण्य करना है। इसलिए जिस जीव को पुण्य बढ़ाना है, क्षोषम बढ़ाना है, वीरंत्र कर्म का क्षोषम बढ़ाना है, उन सब के लिए चाहिए है कसाइयों को मंद करें, प्रणामों को भद्र करें और पंच परमेष्टि की भक्ति में शक्ति को प्रदान करें। तुम्हारा वीरंत्र कर्म का क्षोषम बढ़ेगा। प्रत्येक जीव की रक्षा के भाव रखिए। घर में चूहा निकला और तुम फलगू में छोड़ के आ गए, वो कह रहा मेरे वीरंत्र कर्म का क्षोषम बढ़ गया, नानी के घर जाओ। यानी तुम्हारे घर में कोई जीव चींटियां घूम रही थी, तुम लक्ष्मण रेखा खींच रहे हो, बोले मेरा वीरंत्र कर्म क्षोषम बढ़ जाए, बढ़ गया। मच्छर भगाने, मच्छर मारने की औषधि का प्रयोग कर रहे हो, वीरंत्र कर्म का क्षोषम बढ़ाने की बात कर रहे हो, ये 3 काल में संभव नहीं है। वीरंत्र कर्म का क्षोषम उनका बढ़ता है जो मित्र श्वास के लेने पर भी, श्वास प्रमाण भी अशुभ नहीं सोचते। श्वास प्रमाण काल भी किसी के बारे में अशुभ चिंतन ना बने, तुम्हारा वीरंत्र कर्म का क्षोषम बढ़ेगा। औषध दान करो, औषध दान करो, आहार दान करो, वीरंत्र कर्म का क्षोषम बढ़ेगा। यानी विश्वास मानिए, जिस व्यक्ति को जो परेशानी है उसके विपरीत तुम दान देना सीख लो, कर्म का उपशमन होगा। उपशमन होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो विश्वास रखना, आप कितनी पुरुषार्थ कर लो, सोच सकते हो, लेकिन क्षोभम नहीं बढ़ पाएगा। हर क्रिया में सरलता की आवश्यकता है। संलेखना के लिए जा रहा है जीव, समाधि की ओर जा रहा है जीव, पानी जैसी शीतलता जिसके परिणाम में होगी, पानी जैसी शीतलता जिसके परिणाम में होगी, मित्र वो जीव सरल हो पाएगा। पानी जैसी शीतलता, सहज शीतल, सहज शीतल, बर्फ का शीतल नहीं, सहज शीतल, पानी जैसी शीतलता चाहिए।
बनावटी नहीं। बनावटी शीतलता लंबे समय तक नहीं चलती। प्राकृतिक शीतलता ही सहज है। जो बर्फ का ठंडा पानी पीते हैं वे बीमार हो जाते हैं, और कुएं का शीतल पानी पीते हैं वे बीमार नहीं होते। जितनी आप शीतल पेय पियोगे वे आपको अस्वस्थ कर देंगे, और मट्ठा पियोगे तो मेरे मित्र वो अधिक शीतल है। दही की सहज शीतलता है। बाकी जो आपकी भाषा में चलते कोल्ड ड्रिंक, ये सब जहर है। जितने कूल कूल तेल हैं सब जहर है। घी में पानी में पिटा घृत शीतल है, शीतल है। कांसे की थाली में घी को फेंट के रखा है, शीतल धर्मी है। मित्र वो सुगंध जरूर नहीं दे पाएगा, पर शीतलता आपके बाहर की नहीं, पेट के अंदर की गर्मी को निकाल देगा। गोघृत है। जैसे गोघृत पेट की गर्मी को बाहर फेंक देता है, ऐसे मेरे मित्र गौ जिनवाणी का जो पान करता है उसे कर्मों की गर्मी बाहर फेंक जाती है, सल्लेख नाम प्राप्त करता है। सहज। तो क्या बरगद की जड़ें सहज है? क्या मकड़ी का जाल सहज है? ये सहज नहीं है। आहार संज्ञा के बसीभूत होकर के जीवों को फंसाने के लिए कसाय से युक्त होकर के जाल बुनती है, और जाल में जीवों को फंसा कर खाती है। ये सहज नहीं है, कसायिक भाव है। जो वृक्ष की जड़ें नीचे आ रही है सहज नहीं है। ये मित्र आहार संज्ञा के वशीभूत होकर के जमीन में प्रवेश कर रहे हैं, ये सहज नहीं है। ओ ज्ञानी, जिसे तुम प्रकृति कहते हो वो कर्म की प्रकृति है, प्रकृति नहीं है। जिसे तुम प्रकृति कहते हो, भोला भोला उन लोगों से प्रभावित मत हो जिन्हें कर्मज भाव स्वभाव दिखता है। जिसे ये पीयूष भैया सहज कहते हैं, कर्मज भाव है। और जो कर्मज भाव है सहज कैसा, और इनका सहज हो गया ना, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। बोले क्यों? विकार आएंगे, सहज है। इच्छाओं की पूर्ति करना सहज है, ब्रह्मचारी कहां है? और ऐसी प्रवृत्ति करने वाले लोग क्या बोलते हैं? आंखें स्वच्छ रखिए, खुले जीवन जिए। खुला जीवन नहीं जी रहे हो, तुम वासनाओं का जीवन जी रहे हो। ये खुला जीवन नहीं है। स्वच्छंदता की प्रवृत्ति, वासनाओं की पूर्ति, इसको सहज कह करके जी रहे हैं। मित्र, आपको सहज का स्वरूप ही पता नहीं। इसलिए भगवान ने जिसको सहज कहा है उस सहज पर विचार करो। सहज, उस पर विचार करो। सहज स्वभाव, जो जिसे आप सहज कर रहे हो वो विभाव स्वभाव है। जिसे आप सहज कहते हो विभाव है, ये सहज नहीं है। इसलिए मनुष्यों, गया के मुमुक्षु, किसी वंचक से ठग मत जाना। ये विकास सहज नहीं है, एक कर्मज भाव है, इच्छाओं की पूर्ति है। यही सहज हो गया, यही सहज हो गया तो सहज स्वभाव क्या होगा? आइए, पानी गर्म है, पानी गर्म है, पानी गर्म है, सहज है। अग्नि का सोपाधिक कार्य है, विभाव है।
अग्नि का सोपाधिक भाव है, विवाह है। ज्ञानी मित्र, मित्र दूध मीठा है, दूध मीठा है, मीठा दूध लेके आइए। मां मीठा दूध चाहिए। बिक्र जब तक नहीं कर दोगे तब तक तुमको दूध मीठा नहीं दिखता है। जो तुमने डाल के रखा है ये मीठा दूध नहीं है, ये विकृत दूध है। मिश्री घोली, गुड़ घोला, शक्कर घोली, ये विकृत कर दिया है। ये मीठा क्या है? दुग्ध निपनिया, बाहर के मीठे शून्य, मधुर जीव दूध का मधुर स्वभाव है। दूध का मधुर स्वभाव है। ये मीठापन बाहर का है। ओह क्या सुंदर दाल बनी है। सुबोध भैया आज तक शुद्ध दाल का स्वाद नहीं चखा। आज तक आपने मित्र शुद्ध दाल का स्वाद नहीं चखा। शुद्ध आत्मा के सहज स्वरूप का क्या स्वाद चखोगे मित्र? शुद्ध दाल तुम देखना पसंद नहीं करते हो। शुद्ध दाल को, शुद्ध साग को आप देखना पसंद नहीं करते हो मित्र। जैसी दाल है पानी में उबाल के रखी उसको खाइए, शुद्ध दाल है। यदि आपने उसके अंदर नमक मिलाया है, मिर्च मिलाया है, मसाला मिलाया है, बघार मिला के रखा हुआ है, ये विकृत करके रखा है, ये दाल का स्वाद नहीं है, ये मेरे मित्र कचड़े का स्वाद है। कचड़े का स्वाद है। बोला शुद्ध साग का स्वाद, शुद्ध दाल का स्वाद, उसमें कोई मिला नहीं होता है। शुद्ध वस्तु का जो स्वभाव होता है वो सहज स्वभाव होता है मित्र। जो सहज स्वभाव नियम सार में है उस मात्र 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 सिद्ध परमात्मा, कर्म शून्य आत्मा, वो सहज आत्मा है। इसलिए शुद्ध सिद्ध परमात्मा ही सहज है, बाकी सब असहज है। शुद्ध पुद्गल परमाणु सहज है, सारे स्कंद असहज है। कर्म निरपेक्ष सहज स्वभाव का ध्यान करने के लिए योगी सहज स्वभाव का ध्यान करते हैं और परमात्मा सहज स्वभाव का आनंद लेते हैं। मनोज भाई ने एक तिलक लगा लिया, ऐसे बैठ गए। बेटा संयम, मेरे तिलक पर ध्यान कर। बोले क्या? बोले सहज योग। ओह पागलों की भीड़। बोले सहज योग। एक सज्जन मेरे पास सुब्रत सागरी दुर्ग में आए और मैं तो थोड़ा अज्ञानी बन के बैठ जाता हूं। सामने वाले को सुनोगे कैसे जब तक तुम अज्ञानी नहीं बनोगे? तो उन्होंने ध्यान के बारे में अपना ज्ञान बखेरना प्रारंभ किया। जब उनके ध्यान का ज्ञान पूरा हो गया, इतनी हो गई, फिर मैंने कहा आएंगे क्या? बोले हाँ मैं प्रवचन में आऊंगा। और मित्र जैसे मैंने ध्यान की व्याख्या की और सद्ज्ञान देशना का पहला भाग दिया, मित्र दूसरे दिन आके कहते हैं महाराज जी मेरे पास कोई ध्यान नहीं। जो लेके आए थे ना उनको वे बहुत प्रशंसा कर रहे थे, पर उन्होंने जब मेरे सामने प्रशंसा की, जैन दर्शन की, उनका चेहरा फीका पड़ गया। बोले गुरुजी हम तो इसलिए लेके आए थे कि आप लोग ध्यान सीख लें। हम की मित्र जिसका जीवन ध्यान है उसे तुम ध्यान सिखाने आए हो। तो मालूम कोई सोचे योगा सिखाऊं, अरे तुम क्या योगा सिखाओगे? स्वास्थ्य नमोकार मंत्र पढ़िए, यही प्राणायाम है मित्र। दिग्बंधना कीजिए और जमीन पर बैठ करके गवासन से नमोस्तु कीजिए, पद्मासन से सामायिक कीजिए और खड़े होकर के आहार कीजिए। इससे बड़ा योगा क्या हो सकता है? फिर भी यशोधर सागर जी किसी योगाचार्य के हाथ जोड़े
तो लगता है योगी वे योगाचार देह के हैं, तुम आत्मा के योगी हो, किसके हाथ जोड़ने की जरूरत है? ओह भाई सरवाज जी, छड़ी लेकर के घूमने जाओ सुबह से ही। अरे सुबह से पिच्छी कमंडल लेकर के इस भूमि फल्गु नदी में जाओ मित्र, स्वच्छ हवा लेके आओ। क्या कबूतर का जीवन जीते हो? ओह, एक योगी की चर्या ही योग है, एक योगी की चर्या ही मेरे मित्र व्यायाम है, एक योगी की चर्या ही प्राणायाम है। अपनी चर्या के अनुकूल चले। जब कमरे के बाहर की तुम हवा ही नहीं खाना चाहते हो तो फेफड़े में तो मेरे मित्र कमजोरी आएगी आएगी। हेमचंद जी चाहते मेरे कमरे में ही संडास हो। वही बोले मैं बड़ा आदमी हो गया गुरुजी, मैं बड़ा आदमी। बोले कैसे बड़े हो गए? बोले अटैच में रहता हूं। ओहो कितना पागल आदमी हो चुका है। कम से कम कबूतर श्रेष्ठ है। वो मेरे मित्र मल पे बैठ के वहीं गुटरू करता है, लेकिन खाने बाहर चला जाता है। कम से कम खाने तो बाहर जाता है, पर तुम कैसे महा बन गए हो? मेरे मित्र वहीं खाते वहीं जाते हो। ओहो हो, कैसे तुम सहज हो पाओगे? क्या जीवन है आपका? क्या जीवन है? जीवन श्रेष्ठ उनका है जो मानव जीवन जीते हैं। प्रीति क्यों मट रही है सुबोध भैया? आपके सुपुत्र प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं आपसे? कारण क्या हो गया है? बोले गुरुजी, आज के बच्चे तुरंत मकान बेच देते। पहले के लोगों को सोचना पड़ता था बेचूं कि नहीं बेचूं। बोले क्यों? घर में जन्मते ही नहीं, घर में जन्मते ही नहीं है, हॉस्पिटल में जन्म ले रहे हैं। कोई तुमसे पूछे तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है? सरकारी हॉस्पिटल में। बहुत बढ़िया मित्र, घर में जन्मना नहीं है, घर में मरना नहीं है तुमको। जन्म के लिए दौड़ते हॉस्पिटल और मरने के लिए लेके दौड़ते हॉस्पिटल। जहां जन्मे वहां मरने पहुंच गए। मित्र घर क्यों बनाया था? इसलिए बोध होना चाहिए। न मां की गोद में तुम मेरे मित्र दूध पी पा रहे हो, न मां जिनवाणी की गोद में श्वास अंतिम ले पा रहे हो, कल्याण कैसे होगा? प्रीति उनकी है मां की गोद में जन्मे और मेरे मित्र अपने घर में मां का आंचल पान करे और मां जिनवाणी की गोद में श्वास भरे, उसका कल्याण होगा। जन्म पराधीन हो सकता है, जन्म पराधीन हो सकता है अमित गति भैया, जन्म पराधीन हो सकता है, मृत्यु तो स्वाधीन है। जो मृत्यु को स्वाधीन जानता है वो सहजता की ओर प्रवेश कर सकता है। जन्म पराधीन है, जन्म के काल में बोध नहीं होता इतना। जन्म किसके घर में मेरा होना है मुझे पता नहीं रहता है, लेकिन मुझे मृत्यु का बोध है। मुझे मृत्यु कहाँ प्राप्त करना है? मुनि बन के करना है कि भोगी बन के करना है? ये मेरे मित्र मृत्यु का बोध है। और मुनि बन के भी संग में ग्रसित होकर करना है कि संग से मुक्त होकर करना है? पदों के दलदल में फंस के मरना है कि पदों का विसर्जन करके समाधि मरण करना? मृत्यु मेरे हाथ में है। इस सिंहासन पर विश्वस्त सागर जी मित्र एक सीमा तक ही रहना, ऐसा मेरा निर्णय है। आपका भी वही निर्णय होगा। इस सिंहासन पर एक सीमा तक ही रहना। तन में लकड़ी लगने के पहले लकड़ी के आसन को छोड़ देना। मैंने बहुत अच्छे से देखा, वो माता जी के संलेखना के बाद संस्कार होने गए, ऐसे एक मोटा लकड़ बीच में लगा दिया सुबोध भैया ने। वो लकड़ पर लकड़ लगते चले जा रहे थे। जिस लकड़ी पर कभी तुम
इधर पीछे लकड़ी लगी है, देखो मित्र। एक भजन छोटे में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। ओहो देख तमाशा लकड़ी का, जन्मे लकड़ी मरते देखती। देख तमाशा लकड़ी का, जब जन्मे थे तो पलंग लकड़ी का था मित्र, और जब खेलने गए थे तो गिल्ली डंडा लकड़ी का था। तब मेरे मित्र मित्र जब चलना सीखे तो 3 चक्के की गाड़ी पहिया लकड़ी के थे, और जब पढ़ने गए थे तो पार्टी लकड़ी की थी, जब मरने गए थे तो ठटरी लकड़ी की थी। ओह महात्मा पंडित जी सुनो कविता। इसलिए दुनिया में जो हो रहा है सब लकड़ी का है। ए मित्र, लकड़ी की ठटरी पे आने के पहले कसाई की लकड़ी का आलमन छोड़ दीजिए। ललित सेठी जी क्या हो गया आज आपको? मित्र चिंता मत करो, वो नरेंद्र भाई तो सोचता रहा गुरुजी मेरा नाम ही नहीं लेते, मैं चला। बैठ जा भैया बैठ जा, ले लिया नाम तेरा। ओह हे ज्ञानी, संसार में जो है ये पीछे लगी लकड़ी में कितनी ताकत है। मैं आचार्य हूं, मैं उपाध्याय हूं, मैं सम्राट हूं। ये पीछे लगते ही पटिया अलग गर्मी आने लगती है मित्र। एक गर्मी मोक्ष मार्ग नहीं है, ध्यान की गर्मी मोक्ष मार्ग। इसलिए संग के दलदल में, उस संग के दलदल में समाधि संभव नहीं है। कसाय संलिखना और शरीर संलिखना, इन दोनों की संलिखना को प्राप्त करके तब नियम सार में वर्णित सहज स्वभाव को प्राप्त करेगा। जो लोग आंख मीच कर कहते मैं सहज स्वभाव में हूं, सहज स्वभाव में, अरे ज्ञानी जब तक 148 कर्मों के मध्य में है तब तक तू सहज स्वभाव में नहीं है। जब तक भोले इंद्रिय विषयों में लिप्त हो तब तक सहज स्वभाव में नहीं हो। जो सहज स्वभाव है उसका नाम समय सार है। विश्व सागर महाराज जी, जो सहज स्वभाव हो उसका नाम समय सार है कोई श्री राम? समय सार गाथा नंबर 2। देखो ऐसी यशोधर सागर गाथा सुना रहे हैं भाई। जब गाथा सुनाने में तुमको इतना आनंद आया तो पूरा समय सार रट लो ना। जीवो चरित दंसन नान ठियोई तभी ससिम जान। महात्मा समर्थ सागर जी, पर पंच समय सार नहीं है, और समय सार में पर पंच नहीं है। जीवो चरित दंसन नान ठियोई तभी ससिम जान। पुगल कम पदिष्टम तम जान पर समय। पौद्गलिक कर्मों के प्रदेशों में स्थित आत्मा तब तक पर समय है। इस दृष्टि से सिद्ध परमात्मा ही समय सार। कारण समय सार निर्गंत मुरराज। रत्नात्रय की दृष्टि से समय सार भूत मुरराज। कर्म शून्य दृष्टि से सिद्ध परमात्मा समय सार है। कर्म निरपेक्ष दृष्टि से योगी मुरराज समय सार है। समझो मैंने कितने शब्दों को प्रयोग किया है। महात्मा पिंडे कर्म शून्य आत्मा समय सार सिद्ध भगवान है। कर्म निरपेक्ष समय सार संसार का प्रत्येक जीव है। कर्म निरपेक्ष दृष्टि से देखना। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है अब बाहर की बात कहने की आवश्यकता नहीं। विशुद्ध सागर जी, उसे ही कहो, उसे ही सुनो, उसे ही सोचो, उसे ही बोलो जिसमें समय सार हो। और एक जीव भी समझ करके यदि आसिक सजागृत हो गया, 1 घंटे का उपदेश आपका सफल हो गया। इस समय
ये सहज है। सहज सहज स्वरूप की उपलब्धि के लिए सहज का ध्यान करता योगी, तब कहता है सहजानंद स्वरूपो हम, सहजानंद स्वरूपो हम, सहजानंद स्वरूपो। सहज आनंद स्वरूप है वो मेरी भगवान आत्मा, जिसमें द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म संपूर्ण मल से शून्य है, वो सहज स्वरूप है। इतनी सी बात के लिए हम भैया, इतनी सी बात के लिए कई घंटों आपको एकांत चाहिए पड़ेगा। एकांत चाहिए, एकांत चाहिए, पापाचा शून्य प्रणाम चाहिए, तब जीव सहज को प्राप्त कर सकेगा। मिश्र भाव में सहज भाव नहीं, मिश्र भाव में अंकुर सहज भाव नहीं, सहज भाव में मिश्र भाव नहीं। मिश्र भाव में सहज भाव नहीं, सहज भाव में मिश्र भाव नहीं। इसलिए कर्मज सापेक्ष वस्तु को सहज अज्ञानी ही कह सकता है, ज्ञानी कभी नहीं बोल सकता। हल्दी चूने का मिश्रण एक भिन्न रंग देता है। हल्दी चूने का मिश्रण युवाओं एक भिन्न रंग देता है। हल्दी चूने का मिश्रण एक भिन्न वर्ण को उत्पन्न कर देता है। ऐसे मित्र दो कसाइयों की कसाई मिलकर के एक तीसरी संतान को जन्म देता है। स्त्री की कसाई पुरुष की कसाई जब मिलती है तो संतान को जन्म हो जाता है। ऐसे मित्र निज के भावों का ही भावों में जब मिलन होता है तो कर्मों की संतान का जन्म होता है। क्या हुआ? इसलिए भैया पुण्य क्रियारूप धर्म भी करो, पुण्य क्रियारूप धर्म भी करो, लेकिन अपने धर्म को भी समझो। आज मैं आपको रहस्यमयी बात बोल रहा हूं, पुण्य क्रिया भी धर्म करो, क्योंकि अमित गति जी, सुबोध भैया जी, मित्र विश्वास रखो कि दुनिया में लोग अधिकांश वक्ता माताजी पुण्य क्रिया रूप धर्म के पास तक तो भेज देते हैं, उसके बाद धर्म की बात नहीं कर रहे। जिसके लिए मैं धर्म करने के लिए आया था उस धर्म में तुमने कोई बात ही नहीं की। जगत के लोग, जगत के वक्ता ईश्वर तक भेज देते, उसके आगे कुछ बात नहीं करते। तुम मंदिर तक भेज रहे हो, उसके आगे बात नहीं कर रहे हो। मैं उनसे थक थक के आया हूं। किनसे? जो यूं कहते हैं भक्ति करो भक्ति करो और मेरे पास आ जाओ, कर्म करो, फल मैं दूंगा तुमको। इन लोगों से मैं थक करके तो जैन कुल में जन्मा हूं। और जैन कुल में जन्मने के बाद भी आप हमसे कहलाना चाहते हो कि पुण्य ही धर्म है, वो मैं कह नहीं पाऊंगा। पुण्य भी धर्म है ये कह सकता हूं। ज्ञानियों, 363 मिथ्या मतों के दरवाजों से मैं बच के आया हूं। 363 मिथ्या मतों के खोटे दरवाजों से बच के आया हूं। जिनेश्वर के शासन में जिन होने के लिए आया हूं, जिन देव का भक्त बनने नहीं आया हूं, भगवान बनने आया हूं। भगवान बनने आया हूं और भगवान बनूंगा, भक्ति भी करूंगा, लेकिन भक्ति बननी चाहिए थी। बोले गुरुजी चेहरा लाल हो जाए, जो जितना मैं सफेद देखता हूं एकदम लाल हो जाएगा। बोले कैसा लाल होगा? ऐसा लाल होगा कि बुंदेलखंड में लचका बनता है।
और बुंदेलखंड में लचका बनता है, और जैसे ही लचका में कहीं दाल का कण पड़ जाए, दही घी का कण पड़ जाए, हल्दी पड़ जाए, एकदम हाथ लाल हो जाता है। ओहो, जैसे लचका पड़ते ही हाथ लाल हो जाता है, हल्दी में चूना मिलते ही लाल हो जाता है। ऐसे मित्र की कन्या का पिता कहते भैया हमने सम्मान कर दिया, अब तुम वापस चले जाओ, तो क्या होगा? ऐसे भैया लाल हो जाएगा। मित्र वही तो मैं कह रहा हूं कितने दिनों से कि आपने मेरे लिए मुंडराज बना करके रत्नात्रय का तिलक तो लगा दिया, सम्मान तो कर दिया, और यानी अनेक प्रकार के पूजा का तांबूल भी खिला दिया, और इधर भगवान के द्वारे पर खड़ा भी कर दिया कि ऐसे परमात्मा होते हैं, लेकिन मेरी मुक्ति कन्या को दिखने ही नहीं दे रहे हो, तो मेरे मित्र में लाल क्यों नहीं होऊंगा? मुंडराज बन के भी जो आत्मा के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, वे यूं ही मान के चलना कि ससुराल के गेट पर खड़े हो, लेकिन तुमको बारात को लौटा दिया गया है। यदि आपको प्रभु की पूजा, प्रभु की आरती, गुरुओं की सेवा, जिनवाणी की आराधना, त्यागी वृत्तियों का सत्कार, ये मित्र बरातियों का काम हो रहा है,